सभी बच्चों का स्वागत है और आपके लिए एक सूचना है। एसएससी ने जो है CHSL 2021-22 के लिए जो है वैकेंसी निकाल दी हैं और उनके जो है फार्म भरने शुरू हो गए हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। 1 फरवरी से फार्म चालू हुए हैं और ये 7 मार्च तक जो है एप्लीकेशन इसकी जो है भरी जाएंगी। और आप अप्लाई कर सकते हैं 7 मार्च तक। ये आपको सूचना देनी थी और अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो बच्चे 10+2 जिन्होंने मतलब कर लिया है वो मतलब इसको है ना अप्लाई कर सकते हैं। और जो पूरा आपको ब्यौरा चाहिए तो उसके लिए आप है ना एसएससी की साइट पे जाके और जो 1 फरवरी का जो नोटिस आया हुआ है CHSL का वो उसको खोल के और उसमें पूरी जो है तकरीबन 65 पृष्ठ की जो है वो एडवर्टीजमेंट पूरा जो उसकी डिटेल्ड में जो है दे रखी है। वहाँ से आप अपने सारी जानकारी ले सकते हैं। और अब शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है ये, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा से में, आलमगीरपुर में, कालीबंगा में, लोथल में। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, धोलावीरा में जो है इसका पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का, नीला हरा, पांडु या नीला? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, लाल रंग। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में, या फिर आपका आद्य ऐतिहासिक काल में? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल में जो है इसका सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में और राजस्थान में? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की 9वीं अनुसूची? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ये घोषणा की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 4 में? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय या सरकार? और इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी, भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? भीमराव रामजी अंबेडकर, N.A. पालकीवाला, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी जो इसका सही जवाब है। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीर अंदाजी, शूटिंग, ताइक्वांडो, रेसलिंग? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, तीर अंदाजी, तीर अंदाजी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वाटर पोलो, रग्बी, पोलो, बेसबॉल? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेसबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी, क्रिकेट, शतरंज, कबड्डी? भारत का जो है हम मानते हैं फील्ड हॉकी को, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से या कोई सरकारी घोषणा ये नहीं है कि हमारा खेल
राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वैसे माना जाता है फील्ड हॉकी को, और क्वेश्चन अगर आता है ये तो इसका जो जवाब होता है वो फील्ड हॉकी ही होता है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल जो है वो घुड़दौड़, कुश्ती, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जो है कुश्ती वहाँ का जो है राष्ट्रीय खेल है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी, रग्बी फुटबॉल, फुटबॉल या बेसबॉल, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रग्बी फुटबॉल है जो स्कॉटलैंड का जो है राष्ट्रीय खेल है। श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। तैराकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट या बास्केटबॉल, और इसका सही जवाब है आपका वॉलीबॉल। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, और इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन सी चाइना, चीन। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी, खो खो, क्रिकेट या बॉक्सिंग? ये खाली खो लिखा है तो ये इसका जो ऑप्शन बी पे ये खो खो जो है मिस प्रिंटिंग हो गया यहाँ, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए कबड्डी जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। खो खो या खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? 11, 17, 12 या 9, और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके 5, 6, 7 और 8, और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी जो 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 7, 8, 6, और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो टीम में। अगला है आपका बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, 11, 15, 7, और इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए 9। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6, 7, 8, 9, और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए 6। बास्केटबॉल के दोनों के खेल में दोनों और कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 6, 7, 4, और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए 5 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः आपको बताना है। खो खो में कितने, कबड्डी में कितने, वॉलीबॉल में कितने, और बास्केटबॉल में कितने खेलते हैं एक टीम में? तो आपके ऑप्शंस हैं 7, 9, 5, 6, 5, 6, 7, 9, 9, 7, 6, 5, और 7, 5, 6, 9, और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। खो खो में 9 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, वॉलीबॉल में जो है 6 होते हैं, और बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं, जो कि आपको ऊपर बताया भी गया है। ऊपर के जो प्रश्न आए थे उनमें इनका जिक्र है। भोजन का एक प्रमुख अंग है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट जो है ये मुख्य तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का या स्टार्च का, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोस या फ्रक्टोस, और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी ये फ्रक्टोस लिखा हुआ है, ये फ्रक्टोस जो है इसका सही जवाब है, फ्रक्टोस आएगा यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लूकोज, और ये आप सबको पता ही होगा कि जो ग्लूकोज है वो तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए ही किसी भी पेशेंट को अगर हालत ख़राब होती है तो जाते ही हॉस्पिटल में जो है ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, उसके माध्यम से फिर अन्य दवाइयाँ दी जाती हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो तुरंत जो है शरीर को ऊर्जा देता है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन हैं? तो आपके जो है विकल्प हैं M.A. गणपति, अरुण कुमार सिन्हा, मनोज सिंह रावत, तरुण कुमार आइच,
और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, MA गणपति जो है महानिदेशक हैं NSG के। वर्तमान समय में विशेष सुरक्षा समूह SPG के निदेशक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं MA गणपति, अरुण कुमार सिन्हा, मनोज सिंह रावत और तरुण कुमार आइच। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, अरुण कुमार सिन्हा जी जो हैं वो SPG के निदेशक हैं। वर्तमान समय में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक कौन हैं? MA गणपति, अरुण कुमार सिन्हा, संजय अरोड़ा जी, तरुण कुमार आइच जी। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, संजय अरोड़ा जी जो हैं इसके महानिदेशक हैं ITBP के। वर्तमान समय में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक कौन हैं? लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीरपाल सिंह, अरुण कुमार सिन्हा, मनोज सिंह रावत, गुरवीरपाल सिंह। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी जो है गुरवीरपाल सिंह जी जो हैं वो इसके महानिदेशक हैं। और ये 34वें नंबर के जो हैं इनके महानिदेशक बने हैं। इनसे पहले 33 हो चुके हैं, 34वां जो है इनका नंबर है। वर्तमान समय में भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक कौन हैं? के नटराजन, सत्यदेव नारायण प्रधान, अरुण कुमार, प्रदीप चंद्र नायर। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, के नटराजन जो है इसका सही जवाब है। मतलब इनका जो पूरा नाम है कृष्णा स्वामी नटराजन, इसका जो सही जवाब है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक कौन हैं? के नटराजन, सत्यदेव नारायण प्रधान, अतुल करवाल, प्रदीप चंद्र नायर। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, अतुल करवाल। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान समय में रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPF के महानिदेशक कौन हैं? के नटराजन, सत्यदेव नारायण प्रधान, संजय चंद्र, प्रदीप चंद्र नायर। और इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी, संजय चंद्र। अगला जो है आपका, वर्तमान समय में असम राइफल्स AR के महानिदेशक कौन है? के नटराजन, सत्यदेव नारायण प्रधान, अरुण कुमार, प्रदीप चंद्र नायर। और इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन डी, प्रदीप चंद्र नायर जी जो हैं इसके महानिदेशक हैं। वर्तमान समय में होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक कौन हैं? सत्यनारायण प्रधान, अरुण कुमार सिन्हा, कुलदीप सिंह, प्रदीप चंद्र नायर। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, सत्यनारायण प्रधान जी जो हैं इसके अतिरिक्त जो हैं, एडिशनल हैं ये। और ऑप्शन ए जिसका जो है सही जवाब है। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजीव कुमार, अमिताभ कांत, प्रदीप कुमार जोशी। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इसके आयोग के अध्यक्ष हैं। पदेन अधिकारी होते हैं, जैसे राज्यसभा के जो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक उसी तरह नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो ही जो है उसके अध्यक्ष होते हैं। पहले योजना आयोग के होते थे, अब उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है 2015 से, तो अब इसके जो है प्रधानमंत्री होते हैं। चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जो है सही जवाब है। ये आपके जवाब हैं इन 10 के, और इनको आप अच्छे से देख लें। और इससे आगे जो है फिर ये जो 30 क्वेश्चन आपको पहले कराए हैं वो उसके हैं। जितने भी प्रश्न मैंने जो कराए हैं इन 10 को छोड़ के पहले जो 30 कराए हैं वो 30 के 30 किसी न किसी परीक्षा में एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं, और आगे भी उनमें से आने की पूरी संभावना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करता हूँ, और आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि चैनल को